हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 3.1 के सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। उसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पिंग कर देना। ओके, आज स्टार्ट करेंगे 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में इस चैप्टर को हम टोटल कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ रिड्यूसिंग मेथड। बट एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बोर्ड ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिड्यूसिंग मेथड को डिलीट कर रखा है, तो ओनली 2 मेथड हमें सॉल्व करना है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन। ये 2 मेथड हमें सीखना है। पेपर में कभी भी ये नहीं लिख के आता है कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से। वहाँ पे लिखा रहेगा फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई होगा तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, और इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो मेथड आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके एनसीईआरटी 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 14 और x माइनस वाई इक्वल टू में 4। इस तरह से इक्वेशन गिवन होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसे लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हो जो मन हो, फर्स्ट या सेकंड। तो मैं लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई। y माइनस में था, राइट साइड लेके आ गया, प्लस y हो गया। माइनस है तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस होता तो माइनस में। आप x की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो और y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। इसे इक्वेशन हमने लिखना है थर्ड। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। यहाँ स्टूडेंट्स पेपर में गलत कर देते हो। ये जो इक्वेशन ले रखे हो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट करोगे या इसमें, ये ध्यान देना है। तो आप ये किस से लिए हो, सेकंड से, तो x की वैल्यू किस में पुट करोगे, फर्स्ट में पुट करना है। ये नहीं कि आप सेकंड में पुट कर देना। ओके, ये स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हो आप लोग पेपर में। ध्यान यहीं पे देना है कि यहाँ पे हमने ये इक्वेशन कहाँ से लिया है, सेकंड से, तो इसकी वैल्यू हमें किस में पुट करनी होगी, फर्स्ट में। यदि इक्वेशन फर्स्ट से लिए होते तो आप इसे पुट करते सेकंड में। तो हमने सेकंड से लिया है तो फर्स्ट में पुट करूँगा। तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू 4 प्लस वाई, तो x की जगह पे पुट कर दो 4 प्लस वाई, और प्लस है प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ सॉल्व करो 4 एज इट इज लिख दिया। y और y दोनों वेरिएबल हैं। आजकल स्टूडेंट ये भी ऐड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्सों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ देखो, जब वेरिएबल सेम होता है तो ऐड भी हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लो और यहाँ भी 1 एज्यूम कर लो। तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे लिख दोगे प्लस 2y इक्वल टू 14। 4 कांस्टेंट वैल्यू है, 14 भी कांस्टेंट वैल्यू है। रूल क्या कहता है, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड कर लो, वेरिएबल को एक साइड कर लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2y इक्वल टू 10 हो गया। 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10, 2y इक्वल टू 10। अब 2 से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड आके डिवाइड होगा। 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 अपॉन में 2, यानी 2 5 जा 10। y की वैल्यू मिल गई हमें 5। ये हो गया। यहाँ मल्टीपल में होता है तो राइट साइड आके डिवाइड होता है। अब हमने जब y की वैल्यू फाइंड किया तो इसे इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू of y
इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, y की वैल्यू 5 है, वही पुट कर दिया। x इक्वल टू 9, ये आ गया x की वैल्यू और ये आ गया y की वैल्यू 5। बोर्ड के पेपर में ऐसे ही हाईलाइट कर दो तो और बेस्ट रहेगा। अब आपको चेक करना है आंसर सही है या गलत। इन दोनों की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ देखो फ्रैक्शन पार्ट आ गया, तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन सही है। फर्स्ट फ्रैक्शन को क्या करो, सिंपल इक्वेशन में चेंज कर दो, एलसीएम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो 2s, और 3 को t से कर दो प्लस 3t इक्वल टू 6। यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, यहाँ भी 6 है, अपॉन में 1, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 2s प्लस 3t इक्वल टू में 36। ये इक्वेशन आपका बन गया सेकंड। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया था कि आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जिससे s की वैल्यू लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं फर्स्ट से ले लेता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, इक्वेशन हो गया ये थर्ड। s की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। यहाँ पे देखो s इक्वल टू 3 प्लस टी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। अब ये देखो इस s की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करना है, मैंने फर्स्ट से लिया है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे लिख दो पुटिंग द सेकंड। सेकंड इक्वेशन है 2, s की जगह पे ये वैल्यू 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस है, प्लस पुट कर दो 3t एज इट इज लिख दो इक्वल टू में 36, मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू में 36। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है तो ये दोनों आपस में प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इस साइड आ जाएगा। तो 3 और 3 प्लस 2 5t, 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 36 प्लस 6 इस साइड आके माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30 अपॉन में 5। यहाँ मल्टीपल में यानी कोफिशिएंट है तो राइट साइड आके डिवाइड में हो जाता है 5, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6। इसे पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। s इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी s इक्वल टू 9। यहाँ s की वैल्यू 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होता है, देखो मैंने पहले ही कहा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने 3.1 का कंसेप्ट क्लियर कर रखा हूँ, उसे सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में पिंग करो अगर जो एनी डाउट होता है। ये उसी कंसेप्ट पे काम होगा। यहाँ देखो इसे सॉल्व करो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू a1 इक्वल टू 3 है, यहाँ से b1 मिलेगा, b1 इक्वल टू -1 एंड c1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू 9। यहाँ अब हमें सॉल्व कर लेना है, a1 अपॉन a2 फाइंड करना है। a1 अपॉन a2 मीन्स 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -1 बाई -3, c1 बाई c2 इक्वल टू 3 अपॉन 9, जो कैंसिल आउट होते हैं कर दो 1/3, माइनस से माइनस 1/3। इट मीन्स आंसर इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों कंडीशंस इक्वल हैं। जब 3 के 3 कंडीशंस इक्वल होते हैं तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका आंसर ये हो जाएगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
4। इसमें देखो डेसिमल है, डेसिमल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हो, या तो सिंपल डेसिमल रिमूव ही कर देते हैं। डेसिमल रिमूव करने का तरीका, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो सबके नीचे 10 लगा सकते हो। 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 13 अपॉन 10। इट मीन्स 2x प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 13 अपॉन 10। 10 10 कैंसिल आउट, इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लो। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बना लो। 4x अपॉन में 10 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। 10 कहाँ से आ रहा है, डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता है तो 1 0, 2 डिजिट होगा 2 0। जैसे यहाँ पे मैं लिखा 1.3 अपॉन में 1, डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 0। 1.76 है, डेसिमल हटाओ, 1 लिखो, 2 डिजिट है तो 2 0। इस कंसेप्ट में मैंने यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया। यहाँ एलसीएम ले लो 10, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 अपॉन 10, 10 10 कैंसिल आउट। सेकेंड इक्वेशन बना 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग प्रॉपर, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करके। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। इट मीन्स 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये किस इक्वेशन से हमने ऑब्टेन किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसकी वैल्यू को किस में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन 4, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ स्टूडेंट क्या करते हैं मिस्टेक, कई स्टूडेंटों को मैंने देखा है 4 से केवल 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाता है। ये भी न्यूमरेटर में और ये भी न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 13 से करो, उससे पहले डिनोमिनेटर चेक करो, यहाँ पे 2 है तो 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाता है तो 2 लिख दो। अब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, माइनस 6y प्लस 5y इट मीन्स माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 3, ये हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो गई 3। अब फाइंड करना है x की वैल्यू, तो थर्ड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation, putting the value of y in equation third, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2, x इक्वल टू 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। दिस वन इज आंसर, ये आपका आंसर होगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में है। स्टूडेंट अंडर रूट से डर जाते हैं, अंडर रूट से बच्चे डरते हैं, अंडर रूट से डरने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड एज्यूम कर लेंगे। मैंने कहा आपको जो मर्जी उस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले से ज़्यादा आसान रहता है, तो मैंने सेकेंड से लेना है। फ्रॉम सेकेंड अंडर रूट 3x इक्वल टू अंडर रूट 8y, ये माइनस था, इस साइड आके प्लस, x है, x इक्वल टू अंडर रूट 8y अपॉन में अंडर रूट 3, ये मल्टीपल में है, मल्टीपल में है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो अंडर रूट 8y अपॉन में
√3 ये सॉल्यूशन हुआ। तो ये इक्वेशन थर्ड। एक सिचुएशन और होता है, डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट आते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेशनलाइज। बट यहाँ मैंने रेशनलाइज नहीं किया क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है रेशनलाइज की यहाँ पे। बट आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। अब इस वैल्यू को किस में पुट करना है? फर्स्ट में। सेकेंड से लेने पे फर्स्ट में पुट करोगे। अगर जो ये फर्स्ट से लेते तो सेकेंड में पुट करते। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू में 0। √2 x की वैल्यू है √8y अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। √2 को √8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? √16। √16 का फैक्टर होता है 4 मल्टीपल 4। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू पेयर में होती है उसकी जगह पे 1 लिखते हैं बाहर, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ √16y अपॉन में √3y प्लस 3y लिख दिया, 3 होगा, प्लस √3y इक्वल टू 0। √16 से बाहर हो जाएगा तो 4y अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो 4y प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? तो √9 का मतलब √9 का मतलब फैक्टर होगा 3 इंटू 3, तो पेयर आ गया तो 3, तो यहाँ पे 3y लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे √3 से √3 को मल्टीप्लाई करने पे 3 लिख सकते हो, तो मैंने 3 लिख दिया, 3y अपॉन में √3 इक्वल टू 0। √3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होके 7y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। किस में पुट कर दो? थर्ड में। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो x इक्वल टू में √8 मल्टीपल में 0 अपॉन में √3। जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा आंसर 0, तो x की वैल्यू 0। अब इसे नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड मत लिखो, पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर दो एक एक इक्वेशन को, ताकि छोटे फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। एलसीएम लोगे 6, 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरह से इसमें एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2x 3y बोलती जाओ प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। ओके 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, यहाँ से हम ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो 9x इक्वल टू -12 माइनस 10y इस साइड आएगा प्लस 10y, x इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। बहुत बढ़िया, थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड बन गया हमारे पास। अब थर्ड की वैल्यू को, वेरी गुड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2 मल्टीपल -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 से बहुत साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो -24 प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। क्लियर? इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना होगा हमें। क्या होगा एलसीएम?
9, तो -24 + 20y + 27y इक्वल टू 13। 20y और 27y 47y -24 इक्वल टू 39 जा 117। तो 47y इक्वल टू 117 + 24, तो 47y इक्वल टू ऐड करो क्या हो जाएगा 141। तो y इक्वल टू 141 अपॉन में 47 से कितने चांस में कट जाएगा 3 चांस में। क्लियर? 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू 3। अब इस y की वैल्यू किस में पुट कर दोगे थर्ड में, तो x इक्वल टू -12 + 10 इंटू में 3 अपॉन में 9, -12 + 30 अपॉन में 9, तो x इक्वल टू 18 अपॉन में 9 2 जा 18, x की वैल्यू 2। दिस वन इज आंसर। क्लियर? समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपका ये दो इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है और कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो नॉर्मल इसे सॉल्व करो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हो गया। सॉल्व करते हैं फ्रॉम सेकंड 2x इक्वल टू -24 + 4y, x इक्वल टू यहाँ कॉमन जा रहा है 4, तो 4 कॉमन ले लो या तो 2 कॉमन ले लो, सबसे अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं, लिख देते हैं 2y -12 अपॉन में 2, ये 2 मल्टीपल में है, डिनोमिनेटर में आ गया, 2 से 2 कट गया, इक्वेशन बना x इक्वल टू 2y -12, यानी थर्ड इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, ये अपना लिख लेना, हर एक क्वेश्चन में लिखा जाता है, ये लिख लेना है। क्लियर? x की वैल्यू पुट करनी है किसमें फर्स्ट में। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11, तो 2x की जगह पे 2y -12 + 3y = 11, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2 2 जा 4y -24 + 3y = 11। कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, वेरिएबल ऐड कर लो, 4y और 3y 7y = 35, -24 इस साइड जाएगा +24 और +24 और 11 35, 7 5 जा 35, y की वैल्यू 5। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो, इस y की वैल्यू को पुट कर दो किस इक्वेशन में, किसमें? बहुत बढ़िया, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो इसे। तो थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 2y -12, तो x इक्वल टू 2 मल्टीपल में y की वैल्यू 5 -12, तो x की वैल्यू 10 -12, यानी x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। बट क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करना है? m की। तो ये इक्वेशन लिखो y इक्वल टू mx + 3, आपको ऑलरेडी x की वैल्यू पता है और y की वैल्यू पता है। y क्या है? 5 = m -2 + 3, तो 5 - 3 = -2m, -2 को m से मल्टीप्लाई कर दिए, +3 को इस साइड लाए -3, सब्ट्रैक्ट करो, 2 = -2m, -2 से 2 कट गया, m की वैल्यू -1, ये हो गया आंसर।